हमारा कटहल जो है वो काट करके मैं इसे धो ली हूँ अच्छी तरह ना। ये वाला जो आप देख रहे हैं आगे वाला पार्ट जो है इसे काट करके यहाँ पर हसुआ में हम देखिए निकाल दे रहे हैं, इसे इस तरह से काट। और दोस्तों यहाँ पर मैं पानी चढ़ा दी हूँ बॉयल होने के लिए, और ये है हमारा कटहल कटा हुआ और काट करके इसे मैं धो ली हूँ। तो चलिए इसे मैं इस तरह से रख दे रही हूँ, लेकिन हमें सबसे पहले कढ़ाई देखना होगा कौन कढ़ाई यहाँ पर बैठेगा, और नहीं तो इसे बॉयल करना भी सही है। ठीक है, तो मैं इसे बॉयल नहीं करूंगी, मैं इसे भाप ही दूंगी। ठीक है, तो चलिए पानी को गर्म होने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ ये सही है, और यहाँ पर हम इसे ढक दे रहे हैं, और इसका ये सही से ढक देना। ये कढ़ाई थोड़ा बड़ा हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो पानी है वो अच्छी तरह से खौल चुका है, और यहाँ देखिए हमारा कटहल जो है वो काट करके मैं इसे धो ली हूँ अच्छी तरह से 3-4 पानी से। और ये वाला जालीदार जो थाली होता है ना सो है। तो चलिए इसमें इस तरह से आपको रख देना है, और एक अच्छा जिससे कि पूरा ये अच्छी तरह से ढक जाए। तो चलिए इसे हम ढक दे रहे हैं, और फिर ये भारी चीज़, लेकिन इसे भी हम थोड़ा सा पानी डाल करके ही चढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम ढक दे रहे हैं ताकि ये भाप से अच्छी तरह से और जल्दी ये सिज जाए यानी पक जाए। और इसे कितना पकाना है तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और आपको बताते हैं। और इसे मैं 10 से 15 मिनट के बाद देखने वाली हूँ। ठीक है, चलिए। तो गाइस यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुका है, और अब मैं इसे देख रही हूँ कि कितना बॉयल हुआ है, सॉरी ये कितना सिझा है यानी। तो इसे इस तरह से देखेंगे तो ये देखिए चाकू तो अंदर जा रहा है हमारा, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा चाकू बिल्कुल अंदर जा रहा है, लेकिन फिर भी इसे हमें 50% पकाना है। तो इस तरह से इसे दबना चाहिए पूरा। ठीक है, तो ये अभी पूरी अच्छी तरह से नहीं हुआ है, तो एक बार हम क्या करेंगे इसे इस तरह से अलट पलट लेंगे। ठीक है, अगर आप बनाते हो तो इस तरह से आप लोग भी अलट पलट लीजिएगा। तो चलिए सबको मैं इस तरह से धीरे धीरे करके, और ये आसानी से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। है ना, और अंदर वाला जो है वो देखिए बिल्कुल हो चुका है, 15 मिनट में बिल्कुल हो चुका है। तो थोड़ा सा अब हम इसे 10 मिनट और छोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं। तो चलिए इसे 10 मिनट के लिए फिर से हम ऐसे ढक दे रहे हैं, और इस तरह से करने से क्या होगा कि आपका अचार खराब नहीं होगा। तो आप लोग भी ऐसा करिएगा। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर हमारा अचार जो है यानी कटहल हमारा 50% पक चुका है, और इसे हम हवा में फैला दे रहे हैं। तो यहाँ पर बस हम पंखे में इसे फैला चुके थे, और यहाँ देखिए यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं मसाला का, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैं ना दुकान से इसी तरह से सारा जितना लगेगा अचार में, ठीक है, उसी के अनुसार मैं सारा चीज़ वहाँ पर से देखो तलवा करके ले आई हूँ। जितना जीरा लगेगा, जितना सौंफ लगेगा, जितना मतलब मेथी लगेगा, तो मेथी हमारा, हाँ देखो सारा चीज़ मैं इस तरह से लेके आ गई हूँ। और सॉरी वो लौंग हमारा घर के लिए है, तो थोड़ा थोड़ा हमारे पास था, लेकिन ना हमें अंदाज हमें नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण मैं इस तरह से लेकर के आ गई हूँ थोड़ा थोड़ा।
तो चलो सबको मैं निकाल लेती हूँ, और निकाल के मैं आपको सारा, देखिए ये मैं ली थी खाने के लिए, घर के लिए, ठीक है, और ये लौंग मैं घर के लिए ली थी, तो दोनों को मैं साइड कर दे रही हूँ। और ये सौंफ जो है इसे सही कितना लगेगा, ठीक है, पता नहीं कितना दिया, अब तो हमें याद भी नहीं है, 50 ग्राम शायद होगा। तो ये सारा मैं तलवा करके इसे ले आई हूँ, और सारा मसाला मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो चलिए सभी को मैं फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, हल्का सॉटे करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये बड़ी इलायची यहाँ लगेगा, और ये है राई, ये है मंगरेला, ठीक है, और यहाँ है जीरा, इसे भी मैं साइड कर रही हूँ, और यहाँ है मेथी, और ये मैं ली थी अचार में डालने के लिए, ये भी अचार में बनता है, लेकिन अब मैं प्लान चेंज कर ली हूँ क्योंकि अब हमें इसे नहीं डालना है, ठीक है। तो ये भी पड़ता है अचार में। और यहाँ पर है हमारा देख रहे हो आप लोग, बड़ी इलायची है, और ये है बड़ी इलायची, 2 जगह है, एक घर के लिए होगा, ठीक है, और एक है अचार के लिए। तो चलो सभी को मैं एक मैं हटा दे रही हूँ। और यहाँ पर है हमारा काली मिर्च, ठीक है, यहाँ पर है हमारा काली मिर्च। तो इतना हमें अचार में देना है। तो चलो सबको मैं अच्छा से निकाल करके आपको दिखा रही हूँ, और चलो पैन चढ़ा रही हूँ मैं, और सभी को मैं बस हल्का गरम करती हूँ, ठीक है। ये सभी को मैं हल्का गरम कर ले रही हूँ, ठीक है, और आपसे मिलती हूँ इस सारा मसाला को मैं पाउडर बनाने के बाद, ठीक है। तो चलो इसे डाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर राई को बस मैं कढ़ाई, मतलब हमारा बस कढ़ाई गर्म है, लेकिन गैस हमारा बंद है। और यहाँ पर देखो हमारा सारा मसाला जो है वो भुंजा चुका है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। और यहाँ देखो ये था कटहल के लिए, ये हरी मिर्च मैं लाई थी, लाल मिर्च लाई थी, और यहाँ पर लहसुन लाई थी। तो देखो मैं क्या दे सकती हूँ, जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा अजवाइन और मंगरेला, ये भी पड़ेगा। और यहाँ पर है सरसों, ये देख लो। तो इसे बनने में भी 1 हफ्ता लगेगा। बस इसी तरह से इसे अभी मिलाया गया है, और बस इसे धूप में रखना है। What are you doing? मैं बोलना ज़रूरी है। और हमें इतना लालच लग रहा है ना, कि लग रहा है इसी तरह से इसे उठा करके खा ले। और सही में बहुत ही टेस्टी बना है। सारा मसाला इसमें देखिए, यहाँ पर सारा मसाला इसमें मैं मिला दी हूँ। और चलिए इसे अब थोड़ी देर के बाद मैं इसे देने जा रही हूँ धूप में, और बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है हमारा अचार। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो, और आप लोग कहाँ से देख रहे हो, ठीक है ना। तो उतना तो हमें नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, और हमारा कोशिश सक्सेस हो जाता है। बस मैं इतना कहती हूँ कि हमें आता कुछ भी नहीं है। और बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे ना तो ज़रूर लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि कैसा बनाया है हमारा अचार। तो चलो इसे धूप में रख करके मैं आती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो आप लोग भी इसी तरह से कपड़ा बांध करके ही रखना। कपड़ा बांध करके रखना ज़्यादा अच्छा होता है, इससे उसमें धूप का पानी जो होता है, यानी भाप जो होता है, वो अंदर नहीं जाता है। तो यहाँ देख लो हमारा अचार तो बिल्कुल बन करके तैयार हो गया, खाने लायक। और आज मैं इसे लेकर के खाई भी हूँ। और लो यहाँ देखो हमारा अचार बन करके तैयार हो गया है। कैसा लगा ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं फिर।